कहानी का शीर्षक रंगों की चुप्पी। जब एक औरत की खामोशी उसकी सबसे बड़ी कला बन गई। कहानी का भाग 1। वो चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कहना नहीं चाहती। समीरा को कभी शिकायत करना नहीं आया, क्योंकि समीरा बचपन से ही शांत स्वभाव की थी। रिश्तों को संभालने के लिए समीरा ने खुद को भूल जाना उसने बखूबी सीख लिया था। शादी के बाद आदित्य की दुनिया में वो खुद को ऐसे समेट चुकी थी कि उसे खुद का पता ही नहीं चला था। आदित्य एक जिम्मेदार पति था, लेकिन उसके पास सुनने का व्यक्ति नहीं था। वो ऑफिस की मीटिंगों, फाइलों और मोबाइल की नोटिफिकेशनों में इतना व्यस्त रहता कि समीरा की आंखों की उदासी कभी उसके नोटिस में ही नहीं आई। समीरा ने कभी जताया नहीं, वो हमेशा सोचती ही रहती कि शायद ये सभी के का जीवन ऐसा ही होता है, जैसा मेरे जीवन में हो रहा है वैसा शादी के बाद शायद सभी महिलाओं के जीवन में ऐसा ही होता होगा। हर दिन उसी रूटीन में बीत जाता था समीरा का। सुबह समीरा 6 बजे उठती थी। घर का कामकाज, बच्चों की तैयारी, आदित्य के लिए नाश्ता और फिर खुद के लिए 2 सूखी रोटियां और अकेली दोपहर। रात में जब सब सो जाते तो वो खिड़की के पास बैठती और बस चांद को देखती रहती। हाँ, वो चांद ही तो था जो हर रात उसके साथ मौन में बातें करता था। कहानी का भाग 2। जब बीते दिनों की धूल में चमकता कुछ मिला। एक रविवार घर की अलमारी साफ करते हुए उसे एक पुराना डिब्बा मिला। उसमें एक पुराना स्केच बुक, पेंट ब्रश और रंगों की ट्यूब थी। उसका दिल मानो जैसे धड़क उठा। कॉलेज के दिनों में समीरा को पेंटिंग का जुनून था। वो दीवारों पर भी स्केच बना दिया करती थी। दोस्तों की नोटबुक पर उसकी बनाई आकृतियाँ आज भी थी, लेकिन शादी, जिम्मेदारियाँ और समय की कमी ने उसका ब्रश कहीं कोने में फेंक दिया था। समीरा ने झिझकते हुए वो रंग खोले। वो सूख चुके थे, जैसे उसके सपने सूख चुके थे, लेकिन एक ट्यूब से हल्का सा रंग अभी भी निकला। उसने पहली बार इतने सालों में खुद से पूछा, क्या मैं अब भी चित्र बना सकती हूँ? रात को सारा काम करके और रात में जब सब सो जाते, रात को सबके सो जाने के बाद उसने किचन के खाने की टेबल को कैनवास बना लिया। एक पुरानी कॉपी पर उसने पहली रेखा खींची। कोई योजना नहीं, बस भावना थी। उसने उस रात खालीपन को रंगों में उतारा। कहानी का भाग 3। जब रंगों ने आवाज़ दी, धीरे धीरे ये आदत बन गई। हर रात समीरा रंगों से बात करती थी। उसकी बनाई पेंटिंग्स में कोई चीख नहीं थी, बस खामोशी थी। पर वो खामोशी इतनी गहरी होती कि देखने वाले अंदर तक कांप जाएं। उसने अपनी बनाई कुछ तस्वीरें ऑनलाइन शेयर की, बिना कोई उम्मीद के। पर एक दिन एक आर्ट इंस्टाग्राम पेज ने उसे टैग किया, ए हाउसवाइफ हु पेंट्स इमोशंस लाइक पोएट्री। लोगों ने सराहना की। किसी ने लिखा, आपकी पेंटिंग्स देखकर मेरी माँ की याद आ गई। तो किसी ने कहा, इसमें जो दर्द है वो बहुत सुंदर है। और पहली बार आदित्य ने पूछा, ये सब तुमने बनाया? समीरा ने कहा, हाँ, जब तुम ऑफिस में थे, बच्चे मोबाइल में, मैं खामोशी में थी। अब उसे बोलने दिया। कहानी का भाग 4। जब रिश्ते बदलने लगे। अब समीरा का घर वही था,
दिनचर्या भी वहीं पर खुद में लौट आई थी। उसने अपने कमरे को एक छोटा सा स्टूडियो बनाया। बच्चों को भी उसके रंगों में दिलचस्पी होने लगी। आदित्य, जो पहले घर में हर बार को काम समझता था, अब पहली बार समीरा की दुनिया में दाखिल हुआ। एक रात आदित्य ने समीरा से कहा, मैंने कभी नहीं पूछा कि तुम क्या चाहती हो। शायद मैंने मान लिया कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी, शांत, सादी, सहनशील। पर अब मैं जानता हूँ तुम्हारी चुप्पी सबसे तेज आवाज़ थी। समीरा मुस्कुराई। मैंने भी खुद को माफ़ कर दिया कि मैं इतने साल चुप क्यों रही। कहानी का भाग 5। जब पहचान लौटती है तो वो चुपचाप नहीं आती। समीरा अब एक सफल आर्टिस्ट थी। ऑनलाइन एग्जीबिशन, वर्चुअल क्लासेस और एक छोटी सी फॉलोइंग। लेकिन इन सबसे बड़ी बात थी, अब वो फिर से जिंदा थी। कभी जो बिंदी बस आदित्य के लिए लगाई जाती थी, अब वो स्वीकृति कहाँ नहीं, सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुकी थी। चूड़ियों की खनक अब काम की थकान नहीं, अंदर की तृप्ति का संगीत थी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी कभी एक औरत का जीवन नाटक नहीं होता, कोई हादसा नहीं होता, पर उसकी एक चुप्पी उसे घुटा जरूर देती है। और जब वो चुप्पी रंगों, लफ्ज़ों, सुरों या रचनात्मकता के जरिए बाहर निकलती है, तो एक औरत सिर्फ माँ या पत्नी नहीं रहती, वो खुद की सबसे बड़ी रचना बन जाती है। आशा है मेरी कहानी आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे